हाय गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। हमारा सेकंड वीडियो है। वीडियो नंबर 1 में हमने कैट का एक एक्चुअल जो है सेट ट्राई किया हुआ था जो कि अरेंजमेंट पे बेस्ड था। आपको देखना चाहिए तो यू कैन गो एंड आप चैनल पे जाएंगे तो फिर वीडियो मिल जाएगा या फिर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो खैर ये सेट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड इस सेट को ट्राई करने वाले हैं एंड ये पूरा सेट रहा आपके सामने एंड इसी पे बेस जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें 3 टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है एंड 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है। मतलब टोटल 15 मार्क इसमें मिलने वाले हैं। वीडियो को आप जो है पॉज करके सेट को ट्राई करेंगे एंड बताएंगे 15 मार्क में से मेरा कितना आया। ये ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं एंड ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो आई होप अभी तक आपने जो है सेट को ट्राई कर लिया होगा। तो साथ में देखते हैं कि सेट एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, इसको हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो राजा इंदर ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट कॉम्पिटिशन इन हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एक स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होता है जिसमें द स्पोर्ट कॉम्पिटिशन जो है इन्वॉल्व करता है 4 डिफरेंट गेम। मतलब 4 टाइप के गेम हैं। आर्चरी, लॉन्ग जंप हो गया, आपका रनिंग रेस हो गया एंड सेक रेस हो गया। मतलब इतने 4 टाइप के गेम्स हैं। द विनर ऑफ ए पर्टिकुलर गेम गेट्स मैक्सिमम 10 मार्क्स। मतलब जो विनर होगा उसको 10 मार्क मिलने वाले हैं एंड जो सेकेंड आएगा उसको 9 मार्क मिलेगा। मतलब जो थर्ड आएगा, कह रहा है एंड सो ऑन। ये सो ऑन अलग अलग है। कह रहा है सो ऑन मतलब 8th आएगा, 8th नंबर किसको मिलेंगे, जो थर्ड आएगा। जो 4th आएगा उसको 7th मिलेंगे एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। जो 8th पे आएगा उसको 3 मार्क मिलने वाले हैं। एंड उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि नो 2 प्लेयर्स गॉट द सेम रैंक इन एनी गेम। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर थर्ड पे आया है तो कोई और दूसरा भी थर्ड पे आ सकता है, ऐसा नहीं होगा। सबके मार्क डिस्टिंग्विश होंगे। मतलब 8 अगर कोई पा रहा है तो दूसरा बंदा 8 नहीं पाएगा, मतलब वो थर्ड पे नहीं आएगा। बेसिकली ये कहने का ट्राई कर रहा है हमसे। अब कह रहा है द मिनिमम मार्क नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट एनी पार्टिसिपेंट गेट इन एनी कॉम्पिटिशन इज 3। मतलब टोटल जो है सबसे कम से कम मार्क उसको 3 मिल सकता है। मतलब टोटल 8 लोग होने वाले हैं क्योंकि 10 से आप जब 3 तक लेके आएंगे तो टोटल 8 लोग होंगे। अगर हम टेबल भी देखते हैं तब भी हमें समझ में आ रहा है कि टोटल 8 लोग यहाँ हैं। मतलब 8th पे आएगा उसको सबसे कम 3 मार्क मिलने वाले हैं बेसिकली, या यह जो हमसे कहा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द टेबल बिलो शोज द स्कोर कार्ड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट के स्कोर कार्ड को दिखाता है ये टेबल एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जैसे कीचक इज अ विनर ऑफ 1 गेम। मतलब जो कीचक है उसको एक मैच में जो है 10 पॉइंट मिले होंगे, वो विनर था उस मैच का। उसके बाद कह रहा है मनूज हाई स्कोर, यहाँ स्कोर रहेगा आपका, मनूज हाई स्कोर इज 6। मतलब मनु को एक ही गेम में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, वो है 6। मतलब 6 से ज़्यादा इसके मार्क्स नहीं होने वाले हैं किसी भी जो है गेम में। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन था, एडिशनल डाटा था हमारे पास। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे सामने टेबल दिया गया है एंड कुछ पॉइंट्स हैं, इसी के बेस पे हमें जो है पूरा टेबल फिल करना होगा। तो मतलब यहाँ टोटल जो है 10 मैक्सिमम एंड 3 मिनिमम आएगा। इतने के बीच में सारे नंबर्स आ सकते हैं, 2 और 1 नहीं आएगा, ना फिर 11 या 12, इतना तो हमें पता है। अब हम देख लेते हैं कि हम इस टेबल को कैसे फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो पहले आर्चरी में तो यहाँ 1 2 3 4 4 डाटा जो है हमारे पास नहीं दिए गए हैं। ऐसे ही लॉन्ग जंप में देखते हैं तो 1 2 3 4 डाटा यहाँ पे भी नहीं दिए गए हैं एंड यहाँ पे तो ज़्यादा डाटा नहीं दिया गया है। बट इफ़ यू सी सेक रेस में यहाँ पर 1 2 3 बस 3 जो है इन्फॉर्मेशन आपके सामने मिसिंग है। तो यहाँ से हम जो है इस सेट को चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप ये टाइप के सेट करते हैं या फिर कोई भी टाइप का सेट आप करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा रिपीट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप देखते हैं ताकि जो है आपको आसानी हो टेबल भरने में। तो यही से हम चालू करते हैं जहाँ से सबसे हमारे पास एडवांटेज होता है। तो यहाँ 3 ही आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है एंड वो कौन से हो सकते हैं। एक आपका 10 हो सकता है एंड 8 तो आया हुआ है, 9 भी आया हुआ है, 7 नहीं आया हुआ तो 7 आ सकता है यहाँ पे एंड एक कौन सी वैल्यू नहीं आई हुई है, 5। तो मतलब यहाँ तीनों में से या तो 10 कोई होगा या तो 7 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली है। मतलब कोई अगर 9 पे आया है तो उसको 9 मार्क नहीं मिलने वाला है अगेन। तो इतना डाटा हम यहाँ भरने वाले हैं इस सेक रेस में। अगेन ऐसे ही देख लेते हैं रनिंग में कितने डाटा मिस है। तो रनिंग में 10 भी नहीं आया हुआ है, 9 आया हुआ है, 8 आया हुआ है, मतलब 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा एंड 4 आएगा। मतलब टोटल यहाँ 5 डाटा मिसिंग है। अगेन उसी तरीके से आप लॉन्ग जंप में देखते हैं तो लॉन्ग जंप में 10 आया हुआ है तो 10 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा
एंड जो है आपका 6 आने वाला है, मतलब टोटल 4 डाटा मिसिंग थे जो कि ये डाटा आने वाले हैं। अगेन आर्चरी में भी देख लेते हैं, 10 आया हुआ है, 9 आया हुआ है, मतलब 8 आना बाकी है, उसके बाद 7 आना बाकी है, 6 आया हुआ है, मतलब 5 आना बाकी है, एक और कौन सा डाटा है 4। तो इतना डाटा यहाँ टेबल में भरा जाना है, मतलब टोटल 3 5 8 और 4 12 और 4 16, मतलब टोटल 16 डाटा मिसिंग है जिसको हम फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कीचक से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कीचक का यहाँ पर जो है एक दिया हुआ था कि उसको एक गेम में जो है 10 मार्क मिलने वाला है, मतलब वो उस गेम का विनर होगा। तो कीचक के दो जो है डाटा खाली हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये डाटा खाली है एंड ये वाला डाटा खाली है। तो हम देखते हैं कि 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब दो जगह पे टोटल इसको 36 मिला है एंड दो जगह पे ही कवर हो जा रहा है 9 9 18, मतलब ये दोनों जगह मिलके 18 आना चाहिए, तभी इसका जो है पॉइंट 36 होने वाला है। मतलब यहाँ से आप एक डाटा उठाएंगे एंड यहाँ से डाटा उठाएंगे, अब आपको 36 करना है, मतलब 18 टोटल फिल करना है। तो 18 किससे बन सकता है, 9 से 18 बन सकता है, यही तो बन सकता है। 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 9 क्या करेंगे आप 9 करेंगे, या फिर 10:8 करेंगे, 10 या फिर 8 करेंगे प्लस, या फिर 11 के आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सबसे मैक्सिमम जो है 10 ही मार्क है। तो ये आप कर सकते हैं, दो चीज़ें हैं जिससे आप जो है 18 तक जा सकते हैं, बाकी और कोई जो है तरीका नहीं है 18 तक जाने के लिए। तो हमें पता है कि ये 9 तो नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि कीचक को एक गेम में जो है 10 मिला था। तो हम जो है इस डाटा की ओर जाएंगे, मतलब यहाँ से 10 आने वाला है एंड यहाँ से आपका 8 आने वाला है। इस तरीके से ये टाइप के टेबल को फिल किया जाता है, मतलब यहाँ से आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा एंड यहाँ से 10 आएगा। एक ही आपके पास पॉसिबल वैल्यू थी 36 जो है स्कोर करने के लिए, तो यहाँ से आप एक 10 को माइनस करेंगे एंड जो है आप यहाँ से एक 8 को माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों नहीं आने वाले हैं। अच्छा होगा कि मैं इसको मिटा ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास कीचक के लिए 36 हो गया एंड इसका जो है डाटा फिल कर दिया हमने। अगेन एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ था एम के लिए, मतलब जो मनु है उसके लिए इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर 6 आने वाला है। तो मनु कहाँ है, लास्ट में, मतलब मनु का टोटल 18 उसको मिला है, जिसमें से 4 और 7 आप रिड्यूस करेंगे क्योंकि इसको मिल चुका है ये। तो 18 में से 7 को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, मतलब दो में आप 11 भरने वाले हैं, एक जगह 6 आएगा। तो या तो आप यहाँ 6 भर सकते हैं या तो यहाँ 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 6 के लिए डाटा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन कौन सा भरा जाना है 8 7 5 एंड 4। तो यहाँ एक डाटा 6 के लिए है, तो हम यहाँ इसको 6 भर देंगे एंड एक जगह 5 आपका हो जाएगा, तभी 11 होगा, बाकी और कोई चांस नहीं है 11 के लिए। तो यहाँ से आप 5 को माइनस करेंगे एंड यहाँ से 6 को माइनस करने वाले हैं। तो अब मनु के लिए भी डाटा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर से देखते हैं टेबल को, भीम के लिए इसका टोटल कितना आने वाला है, 37 पॉइंट आने वाला है, जिसमें से 10 और 19 पहले से आ गया, मतलब 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। एंड आपको अब कितना लेफ्ट आउट करना है, 17, 19 हो गया आपका, 18 आपको अब चाहिए। यही तो हुआ, 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया एंड 37 तक जाने के लिए आपको 18 भरना चाहिए, दो मतलब दो ये अगर आप प्लस करते हैं तो 18 आना चाहिए। अब हम देखते हैं 18 कैसे बन सकता है। ये वाले सीरीज़ में देखिए, ये वाले डाटा को देखिए एंड ये वाले डाटा को। तो यहाँ पे पास एक ही वैल्यू है, अगर आप यहाँ से 10 को उठाते हैं एंड यहाँ से 8 को उठाते हैं तभी ये आपका 18 बनने वाला, बाकी और कोई चांस है ही नहीं। अगर आप यहाँ से 7 को उठाते हैं, यहाँ से आप 8 को भी उठा लेते हैं, तब भी आपका जो है 15 तक ही होगा, बट हमें 18 भरना है। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि यहाँ से आप 10 को उठाइए एंड यहाँ फिल कर दीजिए एंड यहाँ 8 को उठाइए एंड यहाँ फिल कर दीजिए, बाकी कोई दूसरा सेकंड चांस आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ से हम 8 को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि हमने फिल कर दिया हुआ है एंड यहाँ से हम 10 को रिड्यूस कर 10 को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप 10 को रिड्यूस करते हैं तो ये हो गया, मतलब भीम का भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया। अगेन उसी तरह देखते हैं हम राजू के लिए। तो राजू को जो है चारों गेम में 34 मार्क्स मिले हैं एंड दो गेम में इसको कितना मिले हैं, 18 मिले हैं, मतलब ये दोनों में इसका 16 आने वाला है। मतलब अगर आप 2 को प्लस करते हैं तो 16 आएगा, मतलब इसके लिए हम 16 लिख देते हैं। अब आप कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये वाले टेबल को देखिए,
जिसमें 7 एंड 5 है एंड 9 एंड 7 के लिए आप 16 कैसे ला सकते हैं? एक ही वैल्यू आपके पास है, 9 यहाँ से उठाइए एंड 7 यहाँ से उठाइए, 16 हो जाएगा। बाकी और दूसरा चांस है ही नहीं। अगर आप यहाँ से 9 उठाते हैं, यहाँ से 5 उठाते हैं तो 14 ही होगा। अगर यहाँ से 5 उठाते हैं, यहाँ से 7 उठाते हैं तो आपका जो है 12 होगा। तो मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि यहाँ से आप 9 को उठा लीजिए एंड यहाँ से 7 को उठा लीजिए, आपका 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमने 9 को उठा लिया एंड यहाँ से 7 को, अब आपका 34 हो गया। अगर आप जो है चारों को प्लस करते हैं तो 34 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप जो है 9 को रिड्यूस कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ से 7 को। यहाँ पर आपके पास एक ही वैल्यू बची 5, तो यहाँ हम 5 को पुट कर देंगे। अब आप यहाँ से गोलू का भी भर सकते हैं, राजू का तो हमने कंप्लीट कर दिया। गोलू का क्या हो जाएगा, 5 एंड 4 9 12 हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप 4 को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड अगर आप जग्गू की ओर देखते हैं तो जग्गू के लिए 24 4 मिलाकर आया है एंड 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 एंड 5 11 हो जाएगा। मतलब इसमें आपको 13 चाहिए, 2 को आप प्लस करिए एंड 13 आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ से आप 7 को उठा सकते हैं एंड यहाँ से 6 को उठा सकते हैं, तभी आपका 13 होगा। अगर यहाँ से आपने बाई चांस 7 को उठा लिया तो यहाँ से 4 को उठाना पड़ेगा, यहाँ से आप 7 को उठाएंगे तो 14 हो जाएगा, 4 को उठाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो एक ही आपके पास पॉसिबल वैल्यू है कि यहाँ से 7 को उठा लीजिए एंड यहाँ से 6 को उठा लीजिए एंड ये आपका चारों का सम करने के बाद 14 आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है जग्गू के इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर दिया एंड यहाँ से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ एक ही वैल्यू बचा, आप 4 को रख सकते हैं एंड आपको 15 चाहिए ढोलू के लिए। तो यहाँ से 4 3 7 एंड 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप 5 को रिड्यूस कर देंगे एंड यहाँ से जो है आप 7 बचा तो यहाँ से 7 को रख देंगे, यहाँ से 7 को रख देंगे एंड ये 28 आना चाहिए। तो 7 7 14 हो जाएगा एंड 8 एंड 6 14 हो जाएगा, मतलब 28। ये भी इन्फॉर्मेशन आपका फिल हो गया। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि किस तरीके से हमने ये डाटा को फिल किया। सबसे पहले आप पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं कि क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड आपको थोड़ा बहुत सम आना चाहिए एंड थोड़ा बहुत वो तो सबको आता है। बस एक बार इस तरीके से जो है एक बार ट्राई करके खुद से देखना, अगर नहीं आया था, अगर आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आसानी से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि हु स्टूड 4th इन लॉन्ग जंप, मतलब लॉन्ग जंप में 4th किसका आया। तो हम लॉन्ग जंप देखेंगे, 4th के लिए क्या होगा, मतलब 10 पे आएगा जो फर्स्ट मार्क होगा, 9 पे आएगा सेकंड होगा, अगर अब वो थर्ड आता है तो उसको 8 मार्क मिलने वाले हैं एंड वो 4th आएगा तो उसको 7 मार्क मिलेंगे। मतलब जो 7 मार्क मिले हैं लॉन्ग जंप में वो कालिया को मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कालिया। मैंने ये जो है आपका ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल था, बट मैंने इसलिए किया क्योंकि आप गैस भी करके ये लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है कालिया इसका होने वाला आंसर। ये आपका अगर एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस दिए रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपके सामने ये नहीं रहता है कि आप जो है इंग्लिश को टाइप करिए, वहाँ नंबर्स के रूप में होता है चीज़ें। बट खैर हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है सेट सही बना था और कुछ नहीं करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हु स्टूड 5th इन रनिंग रेस। रनिंग रेस देखते हैं, 5th मतलब कितना, जो 7th पे आएगा वो 4th आएगा, मतलब 6 पे जो आएगा उसका होगा 5th। तो जग्गू आया था, जग्गू के 6 मार्क आए हैं लॉन्ग जंप में, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जग्गू। उसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर का व्हाट वाज द ढोलूज रैंकिंग इन आर्चरी, मतलब जो ढोलू का आर्चरी में रैंक था वो क्या था। तो ढोलू को हम देखेंगे, ये ढोलू रहा, आर्चरी में उसके कितने आए थे, 4th पे आया था, मतलब ये कितने नंबर पे आया, 7th पे आया। टोटल 8 लोग थे एंड ये 4th पे आया, मतलब लास्ट से एक कम, लास्ट पे आता तो इसको 3 मार्क मिलते, लेकिन ये इसको 4 मार्क मिले हैं, मतलब ये 7th पे आया। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सही थे तो +3, गलत थे तो -1। कह रहा 4th का हु स्टूड 8th 7th 6th 5th इन द रनिंग रेस। आपको रनिंग रेस में सबसे लास्ट से, मतलब ये 8th मतलब 3 मार्क्स आए, 7th मतलब 4th, 6th मतलब 5 एंड 5th मतलब 6। ये जो मार्क का स्कोर है इसमें कैसे मैच करता है रनिंग रेस में। तो हम रनिंग रेस में देखते हैं, तो लास्ट कौन आया, गोलू आया, सॉरी ये आर्चरी का है। रनिंग रेस में कहाँ है, यहाँ, तो मतलब मन्नू आएगी, उसके बाद गोलू आएगा, उसके बाद 5th कौन आएगा, ढोलू। तो यहाँ से मन्नू गोलू और ढोलू, मन्नू गोलू और ढोलू, मतलब ऑप्शन आपका 3 मैच हो रहा है जग्गू के साथ भी।
तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि जग्गू कितने आया था 6। अगर जग्गू के 6 होते हैं, हाँ जग्गू के रनिंग में 6 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट था बिल्कुल। ऑप्शन सी सही थे तो +3, गलत थे तो -1। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मार्क्स डिड जग्गू स्कोर इन रनिंग, मतलब रनिंग में जग्गू को कितने मिले। तो रनिंग का हमारा ये है एंड जग्गू को रनिंग में कितने मिले, 6 मिले। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। तो इस तरीके से अच्छा सेट था। अगर सही था, अगर आपके पांचों जो है क्वेश्चन सही थे तो आपको 15 मार्क मिले। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपके कितने आए थे। अगर गलत था तो बहुत अच्छी बात है, आप गलतियों से ही सीखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।